जुड़ गए राजीव प्रताप रूडी, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए। संजय सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जो तस्वीर, जो हालत इस वक्त दिल्ली की हो रही है, उस पर पहला सवाल यही कि क्या आज एक दिन बाद आपको लगता है कि सीमाओं को सील करने का फैसला सही था? ए, बी, हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है, 4 जून को उस पर सुनवाई होनी है, और जो दलीलें आपकी तरफ से दी जा रही हैं उसको ध्वस्त करते हुए बीजेपी आपकी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। आज ऐसा क्या कहेंगे कि लोगों को लगे कि दिल्ली वाले और दिल्ली सबकी चिंता करती है? अंजना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे इस डिबेट के लिए उस दिन बुलाती जब हरियाणा ने हमारे रास्ते खोद दिए थे, बुलडोजर से रास्ता खुदवा दिया। अनिल विज जी ने, वहां के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, हम हरियाणा में प्रवेश रोकते हैं। डॉक्टर्स तक की, कोरोना योद्धा जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी तक की एंट्री रोक दी। मुझे अच्छा लगता जब आप ये डिबेट पहले करती, जब गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा कि हम दिल्ली से कोरोना फैल रहा है, दिल्ली वालों को प्रवेश नहीं होने देंगे, नोएडा में प्रवेश नहीं होने देंगे। और जब मैं अभी आपके चैनल पे बहस कर रहा हूं, उस वक्त भी इस चर्चा में शामिल हूं, उस वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 31 मई को ऑर्डर है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी महोदय का, जिसमें वो कह रहे हैं 42% कोरोना दिल्ली से नोएडा में आया है, इसलिए यथावत स्थिति जारी रहेगी। कोरोना के कारण ही यूपी के बॉर्डर सील रहेंगे जैसे पहले थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, मैं ये बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या दिल्ली के लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? उनको दिल्ली के लोगों की चिंता करने का हक नहीं है? दिल्ली में आज कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर आप उसके घनत्व के हिसाब से देखेंगे, 20,000 केसेस हो गए हैं, और उसके बावजूद अगर हम इसको कंट्रोल पाने में सफल हुए हैं केजरीवाल जी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने लगातार बेड्स की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पतालों में बेहतर करने का काम किया है, और इसी के कारण केसेस ज्यादा होने के बावजूद हमारे डेथ रेट कम है। यानी गुजरात में केसेस हमसे कम है, डेथ हमसे लगभग 3 गुना। दिल्ली में केसेस गुजरात से कम है, लेकिन डेथ का जो रेशियो है, जो मृत्यु दर है, वो 3 गुना कम है, लगभग 3 गुना कम है। ये हमने सफलता इसलिए पाई है कि केजरीवाल जी चिकित्सा सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं। मैं 1-2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली में 9,500 बेड का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पतालों में किया है। अगर आप 130 करोड़ लोगों के लिए ये 9,500 बेड खोल देना चाहते हैं, अस्पताल खोल देना चाहते हैं, फिर तो ये 2 दिन में भर जाएगा। मुझे तो प्रसन्नता होती कि योगी जी और खट्टर जी कहते हमारे राज्यों में केसेस कम हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई भी मरीज दिल्ली का बीमार होता है, आप संकट में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ अंजना जी, हुआ उल्टा ये कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नाम पे 17,500 करोड़ रुपए बांटे गए, और आपदा के नाम पे हमें 17.5 रुपए नहीं दिया गया। 17.5 रुपए। इसका मतलब आप दिल्ली के प्रति एक सौतेला व्यवहार, एक भेदभाव का व्यवहार रखते हैं। दूसरी बात, केसेस दिल्ली में बढ़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मोर्चा बंदी करने के लिए भी सबसे आगे आ जाएगी। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों बात नहीं हो सकती। और दिल्ली में रहने वाले लोग कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं अंजना जी, यहां पर यूपी के, बिहार के, हरियाणा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक दिल्ली का आदमी जिसके पास दिल्ली का आईडी है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यूपी का, बिहार का रहने वाला, उसका इलाज आप गौतम बुद्ध नगर में करा के दिखा दीजिए, जिसके पास दिल्ली की आईडी है, गाजियाबाद में करा के दिखा दीजिए। हरियाणा का जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसका इलाज आप गुड़गांव में करा के दिखा दीजिए। नहीं करा सकते। तो ये वक्त तो इस बात का था अंजना जी, कि हम लोग कोशिश ये करते कि हमको उत्तर प्रदेश और हरियाणा मदद करता है इस संकट में, केंद्र सरकार हमारी मदद करती, ना केंद्र मदद करेगी, ना हरियाणा मदद करेगी, ना उत्तर प्रदेश मदद करेगा, ना आपदा प्रबंधन के नाम पे हमें कोई मदद मिलेगी। हाँ, बॉर्डर के नाम पे जरूर राजनीति करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे जिन लोगों ने रास्ते खुदवाए, बॉर्डर बंद किए। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आलोचना करने नहीं आया, एक भी। और मैं बड़ी अंत में यही बात कह के खत्म करूंगा, पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है।
आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। अगर आपसे कह दिया जाए 1000 पत्रकारों को अपने यहाँ रखिए, पत्रकारिता उनको सीखना है, आपकी भी अपनी क्षमता है, आप नहीं कर सकती हैं। एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन की एक जिम्मेदारी होती है और एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। किसी राज्य को अगर वो चला रहे हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं, तो वहां उस राज्य में रहने वाले लोगों का ध्यान रखें। तो ठीक है, जवाब लेते हैं राजीव प्रताप रूडी जी। यूपी, बिहार, हरियाणा, अन्य राज्यों के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए है ये।